तो गाइस आप लोगों का आर क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स का चैप्टर देखेंगे हम लोग बहुपद। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कितने वर्गों में बांटा गया है, बहुपद कब बहुपद होता है कब नहीं होता है। ठीक है, देखेंगे एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए जब चर और अचर के मिलाकर जो पद बनता है उसको क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद बोलते हैं। ठीक है, जब चर और अचर के मिलाकर जो पद बनता है उसे क्या कहते हैं, बीजीय बहुपद। यह बीजीय बहुपद आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अचर और एक होता है चर। तो देखिए अचर जो रहता है आपका स्थिर रहता है, यानी कि वैसा जिसका मान नहीं बदलता है, ये क्या होता है, स्थिर रहता है, इसका मान नहीं बदलता है। जैसे कि 1 2 3 4 ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए लिखते हैं 2x + 3, तो ये क्या है, यहाँ चर है, ये चर है ना। अगर ये 2x + 4 यहाँ बदल जाएगा तो इसलिए इसका मान क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। क्या होता है, हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, अब देखिए अब इसकी बात करके इसकी घात क्या होता है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि अचर बहुपद का घात क्या होता है। तो अचर बहुपद का घात क्या होता है, तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है। कभी भी क्वेश्चन पूछे कि अचर बहुपद का घात कितना होता है या 2 का घात कितना होगा, तो शून्य होगा। ठीक है, अब बात करते हैं चर की। चर क्या होता है, तो देखिए जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे क्या बोलते हैं, चर। जैसे में क्या हो जाएगा, x y z ये सब क्या है, चर है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मान लो मैं लिखा 2x + 3 और फिर मैं लिखूँ 2y + 3, तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये क्या, तो चर के बदलने से इसके मान में कुछ परिवर्तन नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुपद जो होता है पॉलिनोमियल दो शब्द से मिलकर बना है। किससे जी, दो शब्द बताता हूं। ये जो बना है ये पोली अनोमियल दो। तो पोली मतलब होता है मेनी। क्या होता है, मेनी। अनोमियल मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, तो देखिए मेनी मतलब बहुत और टर्म्स माने पद। तो जिसमें बहुत सारे पद हो लेकिन शर्त क्या हो, जिसका घात पूर्ण संख्या हो और ये जो a1 a2 a3 an क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बहुपद बोलेंगे। अब आते हैं कि बहुपद का क्लासिफिकेशन कितने वर्गों में किया गया। बहुपद को हम लोग 2 वर्गों में बांटेंगे। कितने वर्गों में, 2 वर्गों में। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर, बहुत ही घात के आधार पर। ठीक ना, देखिए पद के आधार पर जो होता है आपका, पद के आधार पे एक पदी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मोनोमियल, पॉलिनोमियल, और दूसरा होता है द्विपदी जिसको बोलते हैं बाइनोमियल, पोलिनोमियल, और तीसरा होता है त्रिपदी जिसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और एक चौथा होता है शून्य पद जिसको जीरो पोलिनोमियल कहा जाता है। तो ये रहा आपका पद के आधार पर। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद घात के आधार पर देखेंगे। अकॉर्डिंग टू टर्म्स के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और शून्य पदी, ये आपको बेसिक क्लास में 9th में मिले होंगे। तो चलिए एक पदी किसे कहते हैं, तो एक पदी हम उसे बोलेंगे जिसमें केवल एक पद हो, जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी। बहुत ही आसान, जैसे हम लिखेंगे 2x², ये क्या है, एक पद है। x² / 5 ये क्या है, एक पद है, ये भी एक पद है। ठीक है,
तो जिसमें एक पद हो उसे क्या बोलेंगे, एक पदी। क्लियर। अच्छा अब देखिए, अब इसके बाद आता है द्विपदी। द्विपदी किसे कहेंगे, तो जिसमें दो गो पद हो, क्या हो, दो गो पद हो। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 5, देखिए दो पद है, या 2x³ प्लस 3, ये क्या है, दो गो पद है। 1/2x² प्लस 3, ये भी क्या है, दो गो पद है। तो जिसमें दो गो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी। त्रिपदी का मतलब जिसमें तीन गो पद हो, क्या हो, तीन गो पद हो। जैसे x² 5x प्लस 2, ये क्या हुआ, 1 2 3, तीन पद हुआ, तो ये क्या बोलेंगे, त्रिपदी। जैसे मान लीजिए ऐसे देखिए x³ 5x प्लस 6/5, तो ये भी क्या हुआ, तीन पद हुआ। कितना हुआ, तीन पद हुआ। ठीक है, देखिए 1 2 3, इसमें तीन को पद है, तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिपदी। अच्छा अब बात करते हैं शून्य पदी की। तो देखिए शून्य पदी होता है वैसा पद जिसका पद शून्य हो, जिसका पद शून्य हो। जैसे देखिए लिख रहा है x² × 0, x × 0 आप प्लस 5 × 0। ठीक है, देखिए इसका सारा पद शून्य है, तो इसको क्या बोलेंगे, शून्य पदी बहुपद। क्लियर। अब हम लोग देखेंगे घात के आधार पर। ठीक है, तो घात के आधार पर इसको बोलते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू पावर। क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू पावर। अब देख घात के आधार पर बहुपद आपका तीन प्रकार का होता है। कौन कौन, पहला हो जाएगा रैखिक बहुपद। क्या होता है, रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और उसके बाद होता है द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए आपका घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, रैखिक, द्विघात, त्रिघात। यही आपको 10th क्लास में पढ़ना है। वो पद के आधार पे है, वो 9th क्लास में, वो क्या है, इसका बेस है। तो आपको समझ में आ गया है कि एक पद क्या होता है जिसमें एक गो पद है, द्विपदी क्या है जिसमें दो गो पद हो, तीन पद क्या होता है जिसमें तीन गो पद हो, और शून्य पद जिसका पद शून्य हो उसे क्या कहेंगे, शून्य पद बहुपद। अब हम लोग घात के आधार पर देखेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। तो चलिए हम लोग देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है, तो एक एक करके अच्छे तरह से देखेंगे। देखिए रैखिक बहुपद पर पहले देखते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। तो देखिए वैसा बहुपद जिसका घात अधिकतम घात क्या हो, एक हो, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात एक हो, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। चलिए देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप पूछता है इसका, तो इसका व्यापक रूप होता है ax + b। क्या होता है, ax + b। व्यापक रूप क्या हो जाएगा, ax + b। px बराबर क्या हो जाएगा, ax + b। इसका व्यापक रूप हुआ। अगर आप घात की बात करें तो अधिकतम घात जो होता है एक होता है, अधिकतम घात क्या होता है, एक होता है। अगर शून्य की बात करें, शून्य क्या होता है, तो शून्य के बराबर होता है माइनस अचर बटा x का गुणांक, अचर बटा x का गुणांक, ये शून्य निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर शून्यकों की संख्या पूछे तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो शून्यकों की संख्या आपको बताना है, शून्यकों की संख्या एक, यानी कि अल्फा होता है केवल। शून्यक को दूसरा हम लोग मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मूल भी बोलते हैं। इंग्लिश में जीरोज भी बोला जाता है, ओके। अब देखिए तो आपको समझ में आ गया कि रैखिक बहुपद क्या है, जिसका घात एक हो उसे रैखिक बहुपद। अगर व्यापक रूप तो x + b। घात की बात करें एक, शून्य की फॉर्मूला निकाल लेते हैं माइनस अचर बटा x का गुणांक, और मूलों की संख्या या शून्यकों की संख्या एक। क्लियर, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, हमें उम्मीद होगा आपको यह समझ में। आइए एक दो एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए जैसे देखिए रैखिक बहुपद का एग्जांपल, ठीक है। ये देखिए जैसे मान लीजिए दे देगा ax + b, ये होगा, या 2x + 5, या 3x + 6, या 2x - 3। देखिए यहाँ देखना है आपको चर का घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, कभी भी एक होना चाहिए, उसे क्या बोलेंगे, रैखिक। अब बात करते हैं हम लोग द्विघात बहुपद। तो देखिए द्विघात बहुपद को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाता है।
अब देखिए ये क्या होता है, तो देखिए इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुपद द्विघात बहुपद होता क्या है। तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2, उससे क्या बोलेंगे द्विघात बहुपद। चलो इसका व्यापक रूप जनरल टर्म्स, तो जनरल टर्म्स क्या होता है, px बराबर देखिए ax² bx प्लस c, ये क्या हुआ इसका व्यापक रूप, जहां a नॉट इक्वल टू 0, b c हो सकता है, b और c कोई हो सकता है लेकिन a कभी 0 नहीं होगा, और a b c क्या होंगे, a b c क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे। क्लियर, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुआ द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब देखते हैं इसमें शून्यकों की घात कितना होता है इसका, तो घात बराबर निकालना हो तो 2 होता है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या कितनी होती है, की संख्या 2, घात भी 2, शून्यकों की संख्या को 2, यानी कि अल्फा और बीटा। अब शून्यक हम लोग निकालते कैसे हैं, इसमें इसका भी तो फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें 2 शून्यक होता है, वो दोनों शून्य कौन कौन होता है, ये मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन होते हैं। जरा देखिए px बराबर ax² bx प्लस c, बहुपद दे दिया। अब शून्यकों का योग यानी इसको बोलते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग बोलिए या फिर मूलों का योग बोलिए, इसका जो होता है -b/, यानी कि -x का गुणांक और बटा x² का गुणांक, ठीक है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक क्या है, b, तो b लिख देंगे, और x² गुणांक क्या है, a, तो ये हो जाएगा। यानी कि ये आपका एक शून्यक हो गया। दूसरा क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा इंटू बीटा। तो क्या होगा, अचर पद बटा x² का गुणांक, अचर पद बटा x² का गुणांक, ठीक है। तो देखिए अचर पद क्या है, यहाँ पे c है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c, और x² का गुणांक a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, c/a। तो ये तो आपको क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान दिया रहे, जोगफल भी दिया रहे और गुणनफल भी दिया है, और डायरेक्ट कह दे कि बहुपद निकाले, तो उसके लिए फॉर्मूला देखिए, उसके लिए फॉर्मूला आप इससे भी निकाल सकते हैं, और एक और मैं फॉर्मूला बता रहा हूं, आप उससे भी निकाल सकते हैं। तो ये तो आपको ये दूसरा 2 विधि से मैं इसको बनाऊंगा जब क्वेश्चन 2 विधि बनाऊंगा। देखिए क्या होता है, px बराबर k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आप फॉर्मूला को याद रखिएगा, जब जो शून्यकों का जोगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो डायरेक्ट रख कर और हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, समझ में आया। चलिए अब हम लोग लास्ट क्या बच रहा है, त्रिघात बहुपद। तो आइए हम जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। देखिए त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं, तो वैसा बहुपद जिसका घात 3 हो, उसे त्रिघात बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या होगा, व्यापक रूप px बराबर ax³ bx² cx प्लस d, ठीक है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 और a b c d वास्तविक संख्या होंगे, क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें a हो सकता है या भी आपको इस रूप में दे सकता है, ax³ प्लस cx प्लस d, इस रूप में भी आ सकता है, ax³ bx² प्लस d, इस रूप में भी आ सकता है। यानी कि अधिकतम घात आपको दिखे 3 तो उसको बोलेंगे हम लोग त्रिघात बहुपद।
कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें हम लोग अगर घात की बात करें तो घात जो होता है अधिकतम का 3 होता है। शून्यकों की संख्या बोले तो शून्यकों की संख्या कितनी होती है? शून्यकों की संख्या 3 होता है, अल्फा बीटा और गामा। कितना होता है? 3 शून्यक होता है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अब इसमें हम लोग 3 शून्यक होता है तो 3 इस कौन कौन होता है वो भी देख लेते हैं। चलिए देख लीजिए, उसको भी हम लोग देखते हैं। देखिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक अब बटा एक्स क्यू का गुणांक। ये निकालने का फॉर्मूला है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस बी और एक्स क्यू का गुणांक ए, यानी कि ये हो गया आपका शून्यक। ठीक है, अच्छा दूसरा होता है 2 शून्यक को 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग यानी कि अल्फा बीटा गामा और अल्फा गामा, यानी कि 2 शून्यकों को एक साथ गुणनफल का योग। तो देखिए क्या होता है, तो इसका होता है c बाई ए। क्या होता है? c बाई ए। तो देखिए यानी कि बोलेंगे हम x का गुणांक और बटा एक्स क्यू का गुणांक। याद रहेगा ना? तो अल्फा बीटा गामा अल्फा गामा, यानी कि x का गुणांक c और एक्स क्यू का गुणांक a, यानी कि इसका हो जाएगा c बाई ए। तीसरा एक होता है आपका शून्यकों का गुणनफल, केवल शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों बोलो या फिर मूलों बोलो, मूलों का गुणनफल केवल गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा और गामा। तो यह जाएगा माइनस अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, एक्स क्यू का गुणांक। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बटा ए। ये भी क्या हो गया आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो ये रहा थ्योरी, यानी कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के कितने वर्गों में बांटा गया है, पद के आधार पर कितने होते हैं और घात के आधार पर। इतना चीज हम लोग अच्छे तरह से देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कब कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।